ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, सभी दर्शकों का पितृपक्ष श्राद्ध में, पितृपक्ष में, इस पक्ष में स्वागत। ये जैसे कि मैंने स्वागत शब्द बोला श्राद्ध के लिए, तो श्राद्ध हमें सभी लोगों को करना चाहिए। अच्छा, श्राद्ध में सबसे एक विशेष लोगों की क्या मंत्रणा है, विचार है कि हमारे जो बड़े लोग हैं घर में, जैसे कोई व्यक्ति है, उनके सास ससुर हैं या कोई और है घर में बड़ा व्यक्ति के, वो कर रहे हैं, हमको नहीं करना है। ये बड़ी गलत प्रथा है, बड़ा गलत एक विचार है और वक्तव्य है। ऐसा मन में आना बहुत ही गलत विषय है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, पूर्वजों की, और पूर्वजों की जो संतान होती है वो उन्हीं के ब्लड से पैदा है। मतलब हम हैं, हमारे बच्चे उनके, और हमारे जो फादर हैं, फोर फादर, पिता, पितामह हैं, और आगे और आगे और आगे, और उनके सबके पिता। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी के मतलब दादा हैं, दादी हैं, और वो उनके बच्चे और ये बोलते हैं, उनके फैमिली वाले लड़के लोग उनके बोलते हैं, बहू बेटे, कि हमें नहीं करना है, तो ये गलत है। अरे उनके तो नहीं है, और आगे आपके दादा तो नहीं है, आपके जो और दूसरे फोर फादर हैं वो तो नहीं है, इसलिए हमें उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और एक विशिष्ट बात यह है, ये जो समय है, अच्छा, हर चीज का देखिए पक्ष होता है। एक पक्ष में क्या है, देखिए, हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो एक वहां भी पक्ष होता है, वादी पक्ष होता है, प्रतिवादी पक्ष होता है, और आपका कोई फेवर लेता है उसको भी पक्ष बोलते हैं, और पक्षपात करना, और दूसरे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और एक पक्ष ये होता है आप किस पक्ष से हैं। विवाह शादी होता है तो आप किस पक्ष से हैं, वर पक्ष से हैं या वधु पक्ष से हैं। पक्ष बहुत बड़ी चीज है। और एक पक्ष आता है पितृपक्ष। तो जिसका कोई पक्ष अगर पक्का हो जाए और सुदृढ़ है, मजबूत है, बलिष्ठ है, तो उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने पितृपक्ष को सफल बनाना है, और जितना भी हम जानते हैं इसके विषय में उनको पूर्ण करना चाहिए, और हमको पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब क्या है कि कुछ लोग नहीं करते, अपने आनंद में रहेंगे, अपने मौज मस्ती में रहेंगे, और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप पूर्णतः ईश्वर की आराधना पूरे वर्ष में करते हैं, हमेशा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, हमको करना चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक होना चाहिए, ईश्वरीय होना चाहिए, लेकिन आपको अपने पूर्वजों की भी आराधना करनी है। आप तीन चीजों को जीवन में कभी ना भूलें। एक तो आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, जो सबके माता पिता हैं कौन हो गए, परम पिता हो गए। परम पिता ईश्वर को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं। अब जब आपने, तो एक विषय हुआ कि आप अपने पूर्वजों को मत भूलिए, प्रतिदिन याद कीजिए, स्मरण कीजिए। एक आपको क्या, एक अपने इष्ट को याद रखना है, क्योंकि इष्ट अभिष्ट फल दिलवा देता है। और तीसरे अपने गुरु को याद रखना है। जब आप अपने सदगुरु को याद रखेंगे तो आपका सभी जो गाइडलाइन है आपको ठीक मिलती रहेगी, जीवन में आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, आप ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। अस्तोमा सदगमा तमसोमा ज्योतिर्गमा। तो आप सद मार्ग पर चलेंगे, और जब सद मार्ग पर चलेंगे, सच्चे मार्ग पर चलेंगे, तो आप विजयी भवेद होंगे, आप विजय प्राप्त होगी। और जब विजय प्राप्त होगी तो आपको प्रसन्नता होगी जीवन में, आपका जीवन प्रसन्नचित रहेगा। आप जो है परेशानियों से, विपदाओं से, आपदाओं से, समस्याओं से दूर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसी पितृपक्ष को लेकर। इस पक्ष में, जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सब पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। जो स्वर्गलोक या यमलोक होता है,
वहां से यमराज महाराज, वहां यमराज जो हैं, यमदूत नहीं, यमराज, यमराज हमारे उन पितरों को जो उनकी गिरफ्त में हैं, किसी तरह से उनका मोक्ष नहीं हो पाया है, मुक्ति नहीं हो पाई है, या उनका कहीं पर जीवन नहीं उनको प्राप्त हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, इसको वेटिंग बोलते ना। टिकट तो है आपका, ट्रेन आ रही है, टिकट है आपका, आपका रिजर्वेशन है, लेकिन ट्रेन नहीं आई है तो आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा। ऐसे ही वो वेटिंग में है उस समय, उन्हीं लोगों के लिए ये श्राद्ध कर्म, पितृ तर्पण और पिंडदान ये कार्य किए जाते हैं उनको मोक्ष हेतु। तो अब क्या करना है आपको कि यमराज महाराज 16 दिन के लिए हमारे पूर्वजों को, जो पितृ आत्माएं हैं, उनको फ्री करते हैं और वो पृथ्वी लोक में आती हैं। और जो पूर्वज हैं हमारे, अपने अपने वंशजों के यहाँ जाते हैं, वो उनकी भावना होती है अपने बच्चों से कि वो हमारा श्राद्ध कर्म करें। देखिए श्राद्ध क्या है? श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा श्राद्ध है, आप लोगों को श्राद्ध नित्य करना है, प्रतिदिन करना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन में है, उसी दिन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप 2 लोटे जल से तर्पण प्रतिदिन करें। अगली वीडियो में हम आपको तर्पण का एक विधान बताएंगे, पिंडदान का भी विधान बताएंगे, गया में क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। गया क्षेत्र में, गया क्षेत्र में पिंडदान करने से क्या लाभ होता है, तर्पण करने से क्या लाभ होता है, श्राद्ध कर्म करने से क्या लाभ होता है, कहाँ कहाँ वहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए आपको। तो आपके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो उस उम्मीद में रहते हैं, उस इच्छा में रहते हैं कि हमारे वंशज लोग, हमारे परिवार के लोग इस पितृ पक्ष में हमारा तर्पण करेंगे, हमको जल देंगे, हमारा श्राद्ध कर्म करेंगे। और वो अपने अपने वंशजों के यहाँ, अपने परिवारों में जाते हैं सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर लेके। तो जो लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनको वो श्राद्ध कर्म को का अन्न, जल, भोजन, वस्तु ग्रहण करके, ब्राह्मणों के माध्यम से ग्रहण करके, उनको अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं श्राद्ध कर्म, तो अपने परिवार वालों के, अपने बच्चों के नहाए हुए गंदे गीले कपड़ों से जो जल निचड़ता है उसको ग्रहण करके और श्राप दे के जाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप लोग श्राद्ध कर्म जरूर कीजिए। हम लोग तो बहुत अधिक जन्म पत्रियां देखते हैं और लोगों के हाथ भी देखते हैं। एक बहुत विशेष विषय बताता हूं, पितृदोष हाथ में भी होता है और जन्म पत्री में तो होता ही है। कालसर्प दोष क्या है, योग क्या है, ये भी पितृदोष है। सूर्य के साथ में राहु आ जाए, चंद्रमा के साथ में राहु केतु आ जाए, तब भी ये पितृदोष होता है, चांडाल योग बनता है। और चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो ये केंद्रुम दोष बनता है, ये भी पितृदोष है, सब उसी के काइंड्स हैं। तो इसलिए आप लोग ये श्राद्ध कर्म कीजिए, पितृ तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए। यहाँ पिंडदान नहीं हो सकता तो आप श्राद्ध कर्म नित्य प्रति कीजिए। अगली वीडियो में आप लोगों को श्राद्ध कर्म करने का विधान, तरीका हम बताएंगे, किस तरह से रोज प्रतिदिन आपको करना चाहिए। तो आप इसको कीजिए। अब आइए एक विशेष बात करते हैं कि ये कब है। ये श्राद्ध कर्म जो है, श्राद्ध जो पक्ष है, ये प्रारंभ प्रिय दर्शकों हो रहा है 17 सितंबर को प्रारंभ है 2024 को। क्योंकि इस दिन में 17 तारीख 2024 दिन मंगलवार को पूर्णिमा है और पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पूर्णिमा को मानते ही नहीं है। अच्छा, पूर्णिमा को नहीं मानेंगे, पूर्णिमा का श्राद्ध पहला दिन लग जाता है, फिर प्रतिपदा से वो समझते हैं, लेकिन नहीं, पूर्णिमा से लगता है। कारण क्या है कि 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, तो 15 दिन तो वो पक्ष हो गया पूरा, और ये अमावस्या तक, और पूर्णिमा का 1 हुआ तो 15 + 1 अर्थात 16 दिन हो जाते हैं।
16 दिन का श्राद्ध है। तो पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा है 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को। लेकिन अब अनंत चतुर्दशी इस दिन भी है। अब जब तक आप अनंत चतुर्दशी नहीं करेंगे तो श्राद्ध कर्म का प्रारंभ नहीं होगा। अच्छा, किसी चाहे आप जितना बड़ा प्रयोजन करिए, उत्सव मनाइए, किसी को इनवाइट नहीं किया आपने, निमंत्रण नहीं दिया, तो आपके घर नहीं आएगा। इसी तरह से 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार को अनंत चतुर्दशी है, और अनंत चतुर्दशी सायकालीन अपने पितरों का, पूर्वजों का आवाहन है, उनको निमंत्रण सामूहिक रूप से दीजिए आप, तभी तो आएंगे आपके यहाँ ग्रहण करने के लिए किसी भी चीज को। और अगले दिन में आप पूर्णिमा में 17 सितंबर को आप श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रहे कि लगभग आप 17 तारीख में आप 3 बजे के बाद में आ रही है अनंत चतुर्दशी, तो सायकालीन 16 तारीख में अनंत चतुर्दशी शाम को 3 बजे के बाद से है, और 17 तारीख में आप जो भी श्राद्ध कर्म करेंगे 11 बजे के बाद करेंगे। अच्छा, एक बात है, 12 बजे के बाद करना श्राद्ध कर्म बहुत अच्छा होता है। एक बात विशेष बताएं, लोग बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं, वैसे ठीक है, अपनी भावना है, लेकिन जो सुबह का 12 बजे से पहले पहला समय होता है वो देव समय है। अगर आपको देवताओं का श्राद्ध करना है, विशिष्ट करना है, तो वो सुबह का समय है। लेकिन पूर्वजों का जो समय होता है वो 12 बजे के बाद में होता है। विशेष टाइम 12 बजे के बाद है। तो आप 11 बजे के बाद ही समय प्रारंभ हो रहा है दिन मंगलवार को 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर 2024 में आप लोग मंगलवार को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसको आप कीजिए। अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान, जय भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।